चलो ठीक है, मान लिया हमने 3D में एक सदिश को माना जिसका नाम क्या है, ठाकर कुछ नहीं है उठाने का। ओए ऋतु का तुम्हारा चालू हो गया, इधर देखो। चलो अब मान लीजिए 3D में वियोजन कीजिएगा तो एक तो जाएगा x घटक, एक जाएगा y घटक, तीसरा जाएगा। जब मान लीजिए 2D में कर रहे थे तो एक जा रहा था x घटक, एक जा रहा था, क्या 2D में z घटक आया था? नहीं आया था। तो यहाँ जब 3D में करेंगे तो 3 घटक आएगा, एक x का घटक, दूसरा y का, तीसरा z का। और x अक्ष के घटक के साथ एकांक सदिश जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, i के। y अक्ष का और क्लियर हुआ। अब देखो एक चीज और बताए थे जब पढ़ा रहे थे, मान लीजिए किसी अक्ष के साथ थीटा कोण बन रहा है तो उसके साथ क्या आता है, कॉस आता है। थीटा बनेगा तो उसके साथ थीटा लेंगे। मान लीजिए हम एक अक्ष के साथ थीटा बोल रहे हैं तो एक अक्ष का घटक कितना हो जाएगा, a cos थीटा। अब मान लीजिए वहां साइन होता तब बोलते, लेकिन मान के चलते कि एक अक्ष के साथ यहाँ जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम अल्फा। तो एक अक्ष का घटक कितना हो जाएगा, जिसके साथ कोण बनेगा कोण का नाम यहाँ क्या है, अल्फा है। यहाँ कोण का नाम थीटा नहीं, अब की बार क्या है, अल्फा है। तो एक अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है उसका नाम क्या है, अल्फा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, और यहाँ आई। क्लियर हुआ। तो एक सॉरी आई कैप, क्लियर, बीच में प्लस, फिर y अक्ष का घटक, मान लीजिए यही है y, यहाँ का एकांक सदिश क्या है, यहाँ का एकांक सदिश, और यहाँ का ठीक है। क्लियर हुआ इन तीन बात। उसके बाद फिर आता है y, तो हम मान कर चलते हैं y अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है उसको क्या, अब देखिए हर कंडीशन में कोण बन रहा है तो इसके साथ भी कोण बन रहा है तो इसके साथ भी कॉस आएगा, एक कॉस बीटा जे के। क्लियर हुआ। हम जेड अक्ष के साथ भी इसका कोण बना दे रहे, क्या है, गामा। गामा की आकृति दिख रही है, भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो। कोई कोई गामा की आकृति ऐसे बनाता है, कोई कोई ऐसे बनाता है। तो अपनी की मर्जी, दोनों आकृति में किसी को बना सकते हैं। दोनों को क्या पढ़ेंगे, गामा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ए कॉस गामा, ठीक है। क्लियर हुआ। यही है हम लोगों का 3D में सदिश का वियोजन। अगर 3D में सदिश का वियोजन करना है तो 3 घटक आता है, एक अक्ष का घटक, दूसरा, तीसरा जेड अक्ष का घटक आता है। और एक्स वाला जिसका माना था इसमें कितना आता है, अगर एक अक्ष के साथ अल्फा बना रहा है तो ए, इसके साथ आई, फिर वाई का और जे का। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। क्या अल्फा, ये आपको दिख रहा है लेकिन ऐसा है, वो आपको दिख रहा है कोई एक अक्ष में, लेकिन एक अक्ष में एक्चुअल में नहीं है। बोलो ना, आपका सही। सुनिए, मान लीजिए कभी ऐसा फॉर्म में दिया होता है, ये वाला जो सदिश दिया किस में दिया, 3D में दिया। अब पूछेंगे एक्स अक्ष का घटक, एक्स अक्ष का घटक ये जो सदिश में कितना है, 3 है। वाई अक्ष का घटक और जेड अक्ष का घटक। क्लियर हुआ। तो घटक यहाँ सदिश को देखकर पहचान सकते हैं, यानी ए एक्स आएगा, ए वाई आएगा और ए जेड आएगा। चलो किसी से पूछ लेते हैं, कोई कोई तो बोला, कोई कोई नहीं बोला। ए एक्स, ए वाई और ए जेड, सबको समझ में आएगा हम पूछना क्या चाहते हैं। ये एक सदिश दिए है, उसमें ए एक्स का मान, ए वाई का मान और ए जेड का मान यहां से रिलेट कर बता सकते हैं। यहां से आई के पहले क्या है, कोफिशिएंट यानी गुणांक ए एक्स है, जे का कोफिशिएंट क्या है, वाई है, और यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है। सबको समझ में आ गया, खड़ा हो जाओ। जी हाँ, बोलो। इस सदिश में ए वाई का मान देखिए, यहां से देखिएगा तो कितना दिखेगा, 4। जे तो दिख ही रहा है, जे इसके पास भी है, जे इसके पास भी है, तो ए वाई का मान ओनली क्या होगा, 4 होगा, ना कि 4 जे कैप होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। बैठिए बैठिए। यहाँ एक्स का मान 3, ए वाई का मान, और एक रिलेशन यहाँ देखिए, यहाँ इसके बीच है कॉस अल्फा
कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसका एक नाम होता है। किसका? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसका नाम होता है जिसको बोलते हैं दिक् कोसाइन या हिंदी में दिक्कोज्या। दिक्कोज्या, दिक्कोज्या बोलते हैं, दिक्कोसाइन, मतलब इंग्लिश में दिक्कोसाइन बोलते हैं और हिंदी में दिक्कोज्या। अगर कोई बोलेगा कि एक सदिश की दिक्कोज्या लिखे, दी मान लीजिए ऐसा दिया होगा, एक सदिश दिया होगा, ऐसा सदिश दिया होगा। अब इसका मान निकालने को बताएंगे, कॉस अल्फा का मान कैसे निकलेगा, कॉस बीटा का मान कैसे निकलेगा, कॉस गामा का मान कैसे निकलेगा। लेकिन अभी जानिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोलते हैं, दिक्कोज्या। तो यहाँ हेडिंग में हम लोग क्या डालेंगे, दिक्कोज्या। हेडिंग डालकर लिख लीजिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही बोलते हैं दिक्कोज्या। तीनों को, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। हो गया। इसमें दो लाइन छोड़ेंगे, उससे पहले एकांक सदिश की बात, मतलब अगर जब पढ़ाएं तो इसमें दो लाइन छोड़ेंगे, उससे पहले आप लोगों को ये मालूम है एकांक सदिश, इसको सूचित, अगर ए का एकांक सदिश पूछे तो इसका सिंबल क्या होगा, ए कैप होगा। इसको निकालने का तरीका, ए कैप इक्वल टू ए सदिश और ए सदिश का परिणाम। निकालने का तरीका समझ में आया। ए सदिश दिया दिख रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इसका परिणाम किसी से बोले तो निकाल सकते हो लोग। परिणाम निकालने का तरीका भी तो नहीं बताया कि अगर मान लीजिए ऐसा फॉर्म में सदिश दिया होगा तो उसका परिणाम कैसे निकलेगा। सुनिए, पूरा का पूरा ए सदिश ये दिख रहा है, ऊपर तो पुट कर सकते हैं, लेकिन जब बारी आएगी मॉड ए सदिश निकालने की तो निकालने में फंस सकते हैं, क्योंकि अभी मालूम नहीं है। तो इसको निकालने का तरीका सुनिए, आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट, इसको निकालने का तरीका, किसको, ए का परिणाम निकालने का तरीका क्या होगा, बराबर देंगे, रूट का सिंबल देंगे, और आई का जो कॉफिशिएंट होगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जो जे का कॉफिशिएंट होगा उसका क्या करेंगे, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, और फिर के का कॉफिशिएंट, इन सब का स्क्वायर कर देंगे। अगर मान कर चलिए दो होता है, 3 होता है और 9, 16 एंड 25, 25, 25, 50। तो ए सदिश का परिणाम कितना है, रूट अंडर 50। अगर मान लीजिए पूरा तरीके से व्यक्त करना है तो कैसे लिखेंगे, ए सदिश और ए सदिश का परिणाम। ए सदिश यहाँ दिया पूरा का पूरा, यहाँ उसका मान पुट कर दिए, कितना मान है, क्लियर हुआ। इसका परिणाम निकालने का तरीका यहाँ बता दिए, जिसका कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर लिखे या रूट के अंदर डाल दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो सब किए तो कितना आया, 50 है। यही आपका किसका मान है, उसका मान निकालिएगा। अब उसका मान निकालिएगा, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। बाद में सिद्ध करेंगे इस टोटल का परिणाम। जैसे परिणाम निकालने का तरीका यही ना है, एक का कोएफिशिएंट, जैसे मान लीजिए जो ई दिया है इसी को बोलते हैं एकांक सदिश। जब इस टोटल, यही है एकांक सदिश आपका, इसका जब क्या निकालिएगा परिणाम, तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। निकाल कर दिखा दे। आप तो जानते हैं ऊपर भी 50 आएगा, नीचे भी 50 आएगा, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। इसी चीज को स्क्वायर किए तो 50 आया, और नीचे भी 50 कैंसिल कीजिएगा तो 1 आएगा। इसलिए इस पूरे इस चीज को क्या बोल सकते हैं, एकांक सदिश का सिंबल ए कैप। क्लियर हुआ। निकालने का तरीका समझ में आया, ए सदिश और ए सदिश का परिणाम, ए सदिश का परिणाम। परिणाम निकालने का तरीका यहाँ बताएं, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, रूट लगाइए, उसके बाद जोड़ दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या है, ए का परिमाण। क्लियर हुआ। चल एक हम अब मान लीजिए इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन तीनों को बोलते क्या है, दिक्कोज्या। अब इसको निकालने का तरीका बता रहे हैं। अगर कभी भी निकालना हो फॉर्मूला में दिक्कोज्या, दिक्कोज्या का मतलब तीनों निकालिए, दिक्कोज्या का मतलब तीनों निकालिए। तो दिया एक्स का कोएफिशिएंट और नीचे ए का परिणाम,
कितना दिया है? 2 दिया है। एक्स का आई का कोफिशिएंट कितना है? एक्स है, मतलब यहां देखिएगा तो आई का कोफिशिएंट 2 है, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? परिणाम निकाले अपने आप लोग का कितना आया? √77। यही किसका मान है? कॉस अल्फा का। कैसे निकाल रहे हैं फिर से सुन लीजिए। इस सदिश में देखेंगे आई का कोफिशिएंट क्या है? क्या है? 2, और इसका परिणाम निकाल देंगे। परिणाम निकाले तो कितना आया? यही आपका क्या है? किसका मान है? अब इसमें देखेंगे वाई का कोफिशिएंट कितना है और किससे डिवाइड कर देंगे? ये किसका मान है? इसको निकालना है तो ये देखेंगे इसका मान कितना है और किससे भाग दे देंगे? रूट अंडर। समझ में है कैसे निकालेंगे? अगर एक मान देंगे आप बोलेंगे दिक् ऊर्जा निकाल कर दिखाइए, निकाल दीजिए, निकाल कर दिखाइए। 4i 3j + 5k दिक् ऊर्जा निकाल कर दिखाइए सदिश का। क्या रहे दिक् ऊर्जा? कभी भी ऐसा सदिश दिया होगा आपसे क्या पूछेगा? दिक् ऊर्जा। तो कैसे निकालेंगे समझ में आया? अब एक रिलेशन लिखवा रहे, एक संबंध लिखवा रहे, यानी फॉर्मूला हो गया सबका। चलो इसके बाद ही छुट्टी है। देखो किसका स्क्वायर करेंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, फिर करेंगे किसका? कॉस स्क्वायर गामा। इसका मान कितना आएगा? ये हम लोग याद रखेंगे, लिख लीजिए, नोट डालकर याद रखिए। तीनों का स्क्वायर करने के बाद उसका मान कितना आता है? 1 आता है। यहाँ प्रूफ कर सकते हैं, सबका स्क्वायर कीजिए, उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।